आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस योजना से जुड़कर महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की ओर भी कदम बढ़ा रही हैं। अब तक कई किस्तों की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है और अब सभी को 13वीं किस्त का इंतजार है। इस बार की किस्त में महिलाओं को 2,500 से लेकर 7,500 तक की राशि मिलने वाली है, जिससे उनके घर के खर्चों में बड़ी राहत मिलेगी। बिजली बिल लगे या फिर फ्री में बी का इस्तेमाल करें, केंद्र सरकार में के द्वारा फ्री बिजली बिल को लेकर नया नियम को लागू किया गया है और फ्री में बिजली बिल दिया जा रहा है, जिसमें अपने उन्हें बताया जाता है कि फ्री में आप हर मंथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 125 यूनिट से अधिक होने पर बिजली बिल का देना होगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य देश के हर घर तक स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा पहुंचाना है। योजना के तहत लोगों को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे न केवल बिजली की समस्या का समाधान होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये यानी सालाना 3,000 रुपये 36,000 रुपये की पेंशन सीधे बैंक खाते में मिलेगी। इस स्कीम का बड़ा लाभ यह है कि छोटी छोटी मासिक प्रीमियम जमा करके कोई भी असंगठित श्रमिक बुढ़ापे में नियमित आमदनी पाकर सम्मानजनक जिंदगी जी सकता है। भारत में जीएसटी नया स्लिप जारी होने के बाद कई प्रकार के चीजों के दामों में काफी कमी देखी जा रही है। विशेष तौर पर तेल के प्राइस पहले की तुलना में और भी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि जीएसटी इस पर काफी कम कर दिया गया है। ऐसे पर तेल पर नया जीएसटी क्या होगा और तेल कितने सस्ते होंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से निकाली गई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3,181 पदों पर भर्ती के लिए आज 10 सितंबर 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है। आधिकारिक वेबसाइट। भाकपा माले की रांची नगर कमेटी के सुहैल अंसारी ने इसे गलत कहा है। उन्होंने कहा, रांची के हटिया में एचआईसी की जमीन से अतिक्रमण हटाने के नाम पर 30 से 40 वर्षों से रह रहे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर 100 से अधिक घरों को तोड़ना गलत है। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में पेसा नियमावली लागू होने तक गांव के स्तर पर होने वाली बालूघाटों की नीलामी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मंगलवार को पेसा नियमावली लागू करने को लेकर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। जेईटी 2024 के लिए 16 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा पीएम किसान की नई सूची जारी। सिर्फ इनको मिलेंगे 21वीं किस्त के 2,000 रुपये। भारत की केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इन सभी योजनाओं में से सबसे प्रभावी और लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। इस योजना के माध्यम से देश भर के योग्य किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 3 बराबर हिस्सों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक करोड़ों किसान परिवारों को इस योजना का फायदा मिल चुका है। सितंबर 2025 से लागू नए नियम के अनुसार अब हर राशन कार्ड धारक को चावल और गेहूं की मात्रा बराबर मिलनी शुरू हो गई है। पहले एक व्यक्ति को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था, लेकिन अब इसे संतुलित कर दिया गया है। यानी एक व्यक्ति को कुल मिलाकर लगभग 5 किलो राशन मिलेगा, जिसमें चावल और गेहूं दोनों शामिल हैं। यह बदलाव गरीब परिवारों के लिए राहत भरा साबित होगा, क्योंकि अब उन्हें कम मात्रा में ही नहीं, बल्कि सही संतुलन में अनाज मिलेगा। सरकार ने न केवल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है, बल्कि उपभोक्ताओं को सीधी सब्सिडी देने का भी ऐलान किया है। योजना के अनुसार उपभोक्ताओं के बैंक खाते में 300 रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में सिलेंडर की कीमत 950 रुपये है और सरकार की ओर से 450 रुपये की छूट मिलती है, तो उपभोक्ता को सिलेंडर केवल 500 रुपये के करीब ही मिलेगा। इससे घर गृहस्थी का खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा। देवघर में साइबर अपराध से बचाव के लिए सीडैक ने स्कूलों में साइबर सुरक्षा की शिक्षा शुरू करने का बीड़ा उठाया है। शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा जो बच्चों को डिजिटल सुरक्षा का पाठ पढ़ाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा संचालित इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल नागरिक बनाना है। धनबाद में ब्राह्मणडीहा खरियोपथ योजना में बदलाव किया गया है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। पहले सड़क गांवों से होकर बननी थी, लेकिन अब इसे बाहर से बनाया जाएगा। पथ प्रमंडल विभाग ने भूमि पूजन भी किया था, पर अब निर्णय बदलने से लोगों में निराशा है। जिला परिषद अध्यक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं और ग्रामीणों के साथ अन्याय न होने देने की बात कही है। झारखंड में लंबित निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला उस अवमानना याचिका से जुड़ा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने अदालत के आदेश के बावजूद समय पर चुनाव नहीं कराया। अदालत ने कहा कि आदेश का पालन न करना न्यायालय की अवमानना है। सरकार की ओर से दलील दी गई कि फिर से ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव कराया जाए। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने धनबाद से 39 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इनमें से कुछ ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं और अन्य जल्द ही शुरू होंगी। धनबाद से गोरखपुर, नई दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों के लिए ट्रेनें शामिल हैं। जम्मू तवी रूट पर कुछ तकनीकी कारणों से एक ट्रेन रद्द कर दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के नतीजों में जमशेदपुर ने देश भर में 23वां स्थान हासिल कर एक शानदार उपलब्धि अपने नाम की है। झारखंड के भीतर जमशेदपुर का प्रदर्शन बेमिसाल रहा है। 168.2 के प्रभावशाली स्कोर के साथ शहर ने राज्य में अपना दबदबा कायम किया है। IMD ने झारखंड में 13 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के साइक्लोनिक सर्कुलेशन से तेज हवाएं, बारिश और वज्रपात की आशंका है। वहीं कोडरमा में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। झारखंड के नाम एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। हाल ही में उपराष्ट्रपति पद पर चुने गए CP राधाकृष्णन और द्रौपदी मुर्मू दोनों ही प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड में स्वास्थ्य संरचना को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य में 2100 बेड वाला सुपर स्पेशियलिटी किडनी अस्पताल बनने जा रहा है। साथ ही मेडिको सिटी और 6 नए मेडिकल कॉलेजों को बनाने का तेजी से किया जाएगा। महुआ माझी ने कहा कि हमें जीत का पूरा भरोसा है, क्योंकि भले ही सत्ता पक्ष के पास ज्यादा संख्या बल हो, चूंकि हमारे उम्मीदवार किसी पार्टी से नहीं हैं, पक्षपाती नहीं हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस हैं, इसलिए कई सांसद अपनी अंतरात्मा के। झारखंड हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट रूल 393 के तहत मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग के अधिकारी वंदना दादेल और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी। केंद्र सरकार ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली भागलपुर, दुमका, रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। 177 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर लगभग 3169 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल लाइन का दोहरीकरण हो जाने के बाद इस व्यस्त मार्ग पर ट्रेनों का आवागमन सुगम और सुरक्षित होगा। इससे बाबा बैद्यनाथ धाम और तारापीठ शक्तिपीठ से रेल संपर्क बेहतर होगा। कोडरमा स्टेशन पर अंग्रेजी हुकूमत के समय बने 119 साल पुराने फुट ओवरब्रिज को ध्वस्त कर दिया गया। उसकी जगह आधुनिक तकनीक और यात्री सुविधाओं से युक्त नए पुल का गार्डर चढ़ाया गया। दीपावली तक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए भवन को खोलने की तैयारी है। कोडरमा स्टेशन पर अत्याधुनिक भवन के साथ 80 मीटर लंबा आधुनिक ब्रिज बनाया जा रहा है। लोहरदगा पुलिस और SSB ने संयुक्त अभियान में JMMP के कुख्यात उग्रवादी क्लेश्वर खेरवार को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चले विशेष अभियान में यह सफलता मिली। पूछताछ में संगठन के अन्य सदस्यों की जानकारी मिली है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। क्लेश्वर पहले माओवादी था और उसने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन फिर से JMMP में शामिल हो गया था।